बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए अपडेट्स लेकर हाजिर हूँ। जैसे जैसे कोई भी अपडेट हुकूमती लेवल पर या हुकूमती किसी भी नुमाइंदे की तरफ से आती है या कोई अहम मीटिंग होती है या किसी किस्म की लॉ में अमेंडमेंट की जाती है, हर लिहाज से आपको आगाह किया जाता है और बताया जाता है कि हुकूमती लेवल पर चल क्या रहा है, कौन कौन से जो है वो अलाउंसेस मिलने वाले हैं, जिस तरह जो जो तब्दीलियां आती हैं वो आपको उस हवाले से आगाह किया जाता है। कल के दिन बड़ी अहम मीटिंग हुई, जो उस मीटिंग में सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी मंजूर जो कि जिला कसूर के रहने वाले हैं और MNA का इलेक्शन लड़ते हैं, एक बार यहाँ से मुंतखब भी हुए थे, और उसके बाद इनका जो पार्टी में असर रसूख है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जिसके चेयरमैन हैं, उनके जो पार्टी के अंदर एक असर रसूख है वो बहुत ज्यादा है। क्योंकि आमतौर पर आपने जब भी देखा हो कि जब भी कोई अहम मीटिंग होती है तो उसमें चौधरी मंजूर साहब जो हैं वो लाजमी मौजूद होते हैं। इसके अंदाजा आप कर सकते हैं कि इनका जो है वो पार्टी के अंदर एक बहुत अहम किरदार है और ये जो अहम जितने भी उनके चोटी के कह सकते हैं कि जो पॉलिटिशियन है उनमें इनका भी नाम मौजूद है। अब बात करने की ये है कि सरकारी मुलाजमीन के हवाले से इन्होंने कल मीटिंग की है और उस मीटिंग में उन्होंने कुछ अपने पॉइंट्स बताए हैं ताकि सदर आसिफ अली जरदारी साहब हुकूमती लेवल पर जो बंदा वजारत खजाना जिस जो के प्रिपेयर कर रही है, बजट के हवाले से तैयारी कर रही है, उनको अहकामात जारी किए जा सकें। अब 3-4 पॉइंट इन्होंने वाजिया किए हैं और उस पर उन्होंने बात की है, जिसमें नंबर 1 पे उन्होंने कहा है कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं इनके तमाम एडहॉक जो हैं, आपको पता है एडहॉक 2022, 23 और 24 3 एडहॉक जो हैं वो पेंडिंग है। उन्होंने ये कहा है कि आप ये जो एडहॉक है ना, इसका जो भी बनता है, जो एडहॉक आपने जम करने हैं, एटलीस्ट मिनिमम 2 एडहॉक आप जम करें और बेसिक पे में ये जम होने चाहिए और इसका जो फायदा है वो तमाम तर सरकारी मुलाजमीन को होना चाहिए। जो अलाउंसेस आपने ग्रेड 17 के मुलाजमीन को दिए हैं और जो 16 से नीचे के मुलाजमीन है, क्या उनका कोई हक नहीं है? उनको भी ये हक मिलना चाहिए। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की है पेंशन इस्लाहात की। अब पेंशन इस्लाहात के हवाले से अगर बात की जाए तो आपको पता ही है कि जो पहाड़ इन्होंने पेंशनर्स पे गिराया है, अब एक और पहाड़ गिराने की तैयारी है। क्या तैयारी है? पेंशन पर टैक्स लगाने की तैयारी कर रही है हुकूमत। किसकी ईमा पर? IMF की ईमा पर। अब इन्होंने कहा है कि जो इस्लाहात हुई हैं उसके हवाले से आप हुक्म सादर करें। सदर के इख्तियारात होते हैं। सदर अगर बजट पर साइन नहीं ना करता, बजट पास नहीं हो सकता, उसकी पावर होती है। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि जो पेंशन इस्लाहात हैं इस पर भी गौर करें, ये खत्म होनी चाहिए। नंबर 3 पे इन्होंने EOBI के जितने भी पेंशनर हैं उनको 100% इजाफे की गारंटी दी है कि वो जरूर उसमें इजाफा होना चाहिए। ये आसिफ अली जरदारी साहब ने इस हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा होना चाहिए और इस हवाले से हुकूमत को आगाह भी किया है। इसका अब रिस्पॉन्स क्या आता है आज के देखते हैं। उसके अलावा नंबर 4 पे उन्होंने कहा है कि मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो 50,000 होनी चाहिए। अब उजरत का फायदा क्या होता है? जितने भी लो तबके के जितने भी मुलाजमीन हैं जो बेचारे हैंड टू माउथ हो जाते हैं महीने के एंड पे, उनके लिए ये किसी भी सरप्राइज से कम नहीं है, किसी नेमत से कम नहीं है। इसलिए जब 50,000 हुकूमत डिसाइड कर देती है जो तनख्वाह है, तो फिर उनको जो है वो कुछ हद तक रिलीफ मिलेगा। जो इजाफा महंगाई में हुआ यो आप सब जानते हैं। सदर आसिफ अली जरदारी से रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की लाहौर में मुलाकात। वफाकी बजट के तनाज़ुर में मेहनत कशों और सरकारी मुलाजमीन के मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज कम 50% इजाफे की तजवीज़ पर भी तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, उम्मीद है हुकूमत बजट में मेहनत कश तबकात की फलाह बहबूद को अवली तरजीह देगी। मुआशरे की तरक्की मेहनत कशों को रिलीफ दिए बगैर मुमकिन नहीं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा मेहनत कशों के मसाइल के हल के लिए इकदाम किए। चौधरी मंजूर ने कहा, तमाम एडहॉक रिलीफ को बुनियादी तनख्वाहों में जम और पेंशन इस्लाहात खत्म की जाए। मेहनत कशों की कम अज कम माहाना उजरत 50,000 रुपए मुकर्रर की जाए। EOBI की पेंशन में 100% इजाफा किया
किया जाए। सरकारी मुलाजमीन और मेहनत कशों के लिए दीगर फलाही इक़दामात बजट का हिस्सा बनाए जाएं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मंजूर की लाहौर में मुलाकात हुई। पंजाब ने सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से ऐलान किया है। अब पंजाब का भी सुन लें कि पंजाब ने कहा है जी तो तनख्वाहें हैं वो 10 से 15% बढ़ेंगी। पंजाब लेवल पर मरियम नवाज साहब की हुकूमत है और इस हुकूमत ने जो अपनी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, अपने सूबाई लेवल पर जो बजट के हवाले से उन्होंने आगाह कर दिया है कि 10 से 15% सूबाई सतह पर हम तनख्वाहें बढ़ाएंगे। पेंशन के बारे में बड़ा अफसोसनाक बात सामने आई है कि 5% पेंशन बढ़ेगी, टैक्स भी लगेगा, पेंशन भी 5% बढ़ेगी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो आपके अलाउंसेज हैं, जो कि टीचर्स के हवाले से अलाउंसेज है, इसके अलावा डिस्पेरिटी अलाउंसेज हैं, वो मशरूत हैं आपकी वफाकी हुकूमत के साथ। वफाकी हुकूमत उसके हवाले से जैसे फैसला करेगी हम भी उस हिसाब से आपकी तनख्वाहों में अगर वो ज़्यादा इजाफा करते तो हम भी इसके बारे में सोच सकते हैं। हतमी यही है। इसके बाद अगर कोई हुकूमत में कुछ रद्दोबदल होता है, क्योंकि सदर साहब ने हुक्म दिया है, तो इंशाल्लाह ज़रूर जो है वो इस हवाले से एक पॉजिटिव खबर आएगी। और इस हवाले से अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।